हेलो एवरीवन। होप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फिर आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आपका ही चैनल है ये, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नया युग शुरू। पोर्टल क्लोजर पे है तो क्लोजर पे हमारा चल रहा है। तो रियलिटी क्या है हमारी अंदर की आपकी लाइफ क्यों बदल रही है? न्यू अर्थ रियलिटी, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और रियलिटी क्या है? आपके जो अर्थ है, ये शरीर है, इसकी न्यू रियलिटी क्या प्रकट हो रही है? जैसे कल मैंने बताया कि आपके शरीर के अंदर ही संजीवनी है, आपके शरीर के अंदर ही रेखी है, आपके शरीर के अंदर ही सब कुछ है। ठीक है। तो आज की हमारा जो टॉपिक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में इस न्यू अर्थ का क्या रोल है? जो नया अर्थ आ रहा है या नए अर्थ में शिफ्ट हो रहा है, मदर प्लेनेट जिसको बोलते हैं, हम मदर अर्थ के लिए काम कर रहे हैं, हम सील्ड बना रहे हैं, हम यो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। बहुत से चैनल हैं जो बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, हम मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं। क्या सर्व कर रहे हैं आप मदर अर्थ को? तो आज का हमारा डीप वीडियो इसी के ऊपर है, जहाँ आपकी लाइफ बदल रही है। नई पृथ्वी, न्यू अर्थ क्या लेकर के आ रहा है? ये नई रियलिटी क्या है इस न्यू अर्थ की? नया युग क्या है? ठीक है। नया युग, नई रियलिटी, नई पृथ्वी, आपकी लाइफ क्यों बदल रही है? ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम का क्या रूल है? अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ अचानक बदल रही है, लोग दूर जा रहे हैं, पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, हर वीडियो में जैसे मैंने बताया हुआ है, तो इंटेरो यहीं से शुरू होता है कोई भी चीज़ का, कि जब सब कुछ टूट रहा है आपके अंदर से, आप पहले जैसे नहीं रहे। पेन बॉडी से किसी की पेन बॉडी चल रही है, किसी की रिलीज हो चुकी है पेन बॉडी, क्योंकि ये फाइनल क्लींजिंग चल रही है। मदर अर्थ प्लेनेट पे फाइनल क्लींजिंग चल रही है। और जो ट्विन फ्लेम अवेकन हुए हैं, जिनकी जर्नी ट्रिगर हुई थी, अवेकन अब हुए हैं, ट्रिगर हुई थी, तो उनकी अभी फाइनल फिनिशिंग चल रही है। तो डाउनफॉल नहीं है ये जो चल रहा है आपके अंदर। कई कॉल आते हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आता। मैं सोचती हूँ कि ये समझना क्या चाहते हैं, मुझे यही पता नहीं है कि आप लोग समझना क्या चाहते हैं। हाय तोबा मचाने वाले सबसे पहले आप ही लोग हैं, लाइन में खड़े होते हैं जो हाय तोबा मचाते हैं ना। जैसे वो नाव में बैठे थे, राधे राधे कर रहे थे, हाय तोबा मचाने वाले उनमें से उसी भीड़ का हिस्सा हो। आपको कितना इनर वर्क करा दे, कोई संजीवनी विद्या दे दे, आपको कुछ भी दे दे, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। देख लिया मैंने। कुछ एक हैं जो सही हैं, सही डायरेक्शन में हैं, सही काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनका कुछ, वो अभी 3D में ही अटके हैं, पैसों में ही अटके हैं, रिश्तों में ही अटके हैं, काउंटर पार्ट में ही अटके हैं। काउंटर पार्ट के साथ डेली की मेरे को तो डर है वो चला ना जाए, अभी तक इसी से ऊपर नहीं उठे। 4-4 महीने हो गए निर्वक करते हुए। ये उसी भीड़ का हिस्सा है जहाँ चिल्लम चिल्ली होती है, खुद तो मरते ही हैं और दूसरों को भी मारते हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ में तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे हम। ऐसे लोग होते हैं वो। इतनी डीप वीडियो बनाने के बाद भी उनको अभी भी यही है कि हमें तो ये डर है कि कहीं काउंटर पार्ट ना चला जाए, इसलिए उसको पकड़ के रखे हुए हैं। मैं तो टोटल 3D में आ चुके हैं हम तो। ठीक। तो अब क्या है? नए युग में एंट्री के साइन क्या क्या है कि आप नए युग में प्रवेश कर चुके हो। आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। नया युग, नई रियलिटी, नई पृथ्वी का असली मतलब क्या है? मदर अर्थ प्लेनेट का असली मतलब क्या है? क्यों आपकी लाइफ में इतने सडन चेंज हो रहे हैं, ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं? ये क्यों हो रहे हैं? पार्ट नंबर 1, पार्ट 1, नया युग क्या है? क्या है नया युग? नया युग, नई एज का मतलब न्यू एरा। न्यू एरा का मतलब है ये नहीं कि हम किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे या यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। कई आएंगी, मैं तो 3D वाले गाने सुन रही हूँ, 3D वाली मूवी सुन रही हूँ। अरे भाई, तुम 3D के काम भी कर रही हो, सुबह उठती भी हो, सोती भी हो, बेड पे सोती हो, या अलग से आपके लिए सिंहासन लगाया जाता है आसमान में देवताओं द्वारा। उसी पोट पे बैठ के पोटी करती होगी, सूसू भी करती होगी, ब्रश भी करती होगी, खाना भी खाते होगे। क्या हो आप? समझते क्या हो अपने आप को कि क्या बन चुके हो आप? और ट्रैवल करने के लिए क्या पुष्पक विमान आता है क्या आप लोगों के लिए? रियलिटी नहीं समझते।
एक ही घर है आपके, उसकी 5-6 मंजिल बना दी। जब मन करा आप 3D में आ रहे हो, जब मन करा आप ऊपर जा रहे हो। ये होता है 3D 5D। क्या है 3D? मैंने बताया कॉन्शियसनेस। क्या 24 घंटे आसमान में टिकाए रखोगे उस कॉन्शियसनेस को? 3D प्लेनेट पे हो तो 3D वाले काम भी करोगे ना, होगा ना सब कुछ। तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में क्यों नहीं आते? क्योंकि माइंड इंट्यूटिव नहीं है। तो यहाँ क्या है ये कोई ऐसा नहीं है कि आप दूसरी दुनिया में चले जाओगे। ये एक कॉन्शियसनेस का शिफ्ट है। पहले लोग अनकॉन्शियसनेस में जीते थे, अनकॉन्शियसली जीते थे। बच्चे पैदा करना, रोटी खाना, बस। अभी पानी भी पियोगे तो उसका भी टेस्ट आएगा और आपको पता चलेगा ये कहाँ तक गया पानी, है ना। तो ये अनकॉन्शियस जीते थे, डर में जीते थे, ईगो में जीते थे। मैं दिखा दूंगा, मैं मर्द हूँ, मैं दिखा दूंगी उसको, तो मैं दिखा के मानूंगी, कोर्ट केस कर दूंगी उसके ऊपर। ये सारी चीज़ें, वैलिडेशन चाहिए, कंपैशन चाहिए, कंपैशन चाहिए आपको, और वैलिडेशन चाहिए। अब लोग जाग चुके हैं। नया अर्थ आप लोगों ने शिफ्ट किया है। क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, इनर वर्क, हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको पता चल चुका है कि सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही है असली, कुछ भी और नहीं है। असली यही चीज़ है हमारी। ठीक है। अब इसमें नया युग बाहर नहीं, आपके अंदर ही है नया युग, बाहर नहीं है, आपके अंदर। पार्ट 2 नंबर 2, नई रियलिटी क्या है? नई रियलिटी का मतलब आप अपनी लाइफ को नए लेवल से जीना शुरू कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग जीना, नए लेवल से। पहले की रियलिटी क्या थी? डिपेंडेंसी, चेजिंग, ओवरथिंकिंग, टॉक्सिक पैटर्न। जो पहले का अर्थ प्लेनेट था उस पे ये था। और अब क्या है आपकी कॉन्शियसनेस में? पहले क्या अनकॉन्शियस में क्या था? डिपेंडेंसी, चेजिंग, ओवरथिंकिंग और टॉक्सिक पैटर्न। अब नई जो अर्थ आपने, नई कॉन्शियसनेस जो आपने बनाई है, उसमें क्या है? अब की रियलिटी क्या है? सेल्फ लव, बाउंड्रीज, क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी। जो आपके इमोशन है, आपको पता चलता है क्या चल रहा है मेरे अंदर। अब लव डिमांड नहीं, फ्लो होता है। आपका डिमांड नहीं है कुछ भी, फ्लो होता है। पार्ट 3 नई पृथ्वी। नंबर 3 नई पृथ्वी, नया अर्थ है क्या? नई पृथ्वी कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है, ये हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइफ है। कल जैसे मैंने बताया कि आपका शरीर, आपका डीएनए, आपकी एक एक हड्डी जो अंदर है, एक एक सेल आपका इतना पावरफुल बन चुका है, हीलिंग कर करके उस फ्रीक्वेंसी से इतने हाई वाइब्रेशन में आप आ चुके हैं। और ये सारा का सारा आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। ये है आपका कि फ्रीक्वेंसी वाली, हाई फ्रीक्वेंसी यानी हाई वाइब्रेशन। इसमें फेक लोग नहीं टिकेंगे। इस आपके आसपास, मतलब प्लेनेट ही है ये, पंचभूत से बना शरीर प्लेनेट ही है ना। तो यहाँ फेक लोग नहीं टिकेंगे। कार्मिक रिलेशनशिप खत्म होते हैं, पर्पस एक्टिव होता है, सच सामने आता है, ट्रूथ सामने आता है। अब इल्यूजन जो आपका सरवाइव नहीं करेगा, सिर्फ ट्रूथ रहेगा। यहाँ क्या है? आपका जो इल्यूजन आप बना के बैठे हुए हैं वो सरवाइव नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ क्या? सच टिकेगा, ट्रूथ टिकेगा। पार्ट 4 मीन्स नंबर 4, आपकी लाइफ बदल रही। क्यों बदल रही है? आपकी लाइफ क्यों बदल रही है? आप सोचते हो मेरे साथ ही इतना चेंज क्यों हो रहा है, बाकी मेरे को क्यों चाहिए ये जर्नी? कई क्वेश्चन आते थे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? तो ये क्या है? क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि आप शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं आप। लोग दूर जा रहे हैं, इंटरेस्ट बदल रहे हैं, अकेले रहना अच्छा लगता है, क्लैरिटी आ रही है, इमोशनल इंडिपेंडेंसी बढ़ रही है आपकी, इमोशनल इंडिपेंडेंसी। आप खो नहीं रहे, आप अपग्रेड हो रहे हो। ये मदर प्लेनेट अपग्रेड हो रहा है। जो आपका शरीर, भौतिक शरीर पंच तत्व से बना है, ये अपग्रेड हो रहा है। नंबर 5 रिश्ते टूट रहे हैं। सबसे पावरफुल पार्ट यही है
क्यों ब्रेकअप्स हो रहे हैं सबके, शादीशुदा लाइफ टूट रही है, एक दिन शादी चल रही है अगले दिन तलाक हो रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं, शादीशुदा औरतें इधर उधर भाग रही हैं एक दूसरे से, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक वो कोई कैंटीन में एक छोटी सी बच्ची और बहुत एज के थे, उनके साथ वो बैठी हुई है, तो वो वीडियो, वो पिक भी वायरल हुई है, मैंने भी रखी हुई है, उसको मैं लाऊंगी उस पर वीडियो। ये जर्नी ट्रिगर हुई हुई है, यहाँ एज का कोई डिफरेंस नहीं होता, वो छोटी एज की है वो बड़ा एज का है, यहाँ एज का डिफरेंस नहीं होता। तो क्या है यहाँ पे, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल खत्म हो रहे हैं, ईगो बेस्ड लव कोलैप्स हो रहा है। ईगो बेस्ड जो लव 3D का है, जो पहले का जिसको बोलते हैं, जो इससे पहले जो आपका प्लेनेट था, आपका शरीर था, कॉन्शियसनेस थी, उसका फेक कनेक्शन टूट रहे हैं, जो आपके लेवल पर नहीं है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी में जो मैच नहीं करेगा वो टूटेगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी हो वो। नंबर 6, ट्विन फ्लेम जर्नी का रोल क्या है इसके अंदर, क्या रोल है आपका। ट्विन फ्लेम जर्नी इस न्यू अर्थ का सबसे पहला पार्ट है, कोई भी नहीं है। आप देख लो, स्पिरिचुअल जो साधना करते हैं, मंत्र करते हैं, ध्यान करते हैं, माला करते हैं, कोई भी नहीं है इसका पार्ट। आप खुद आपको पता चलेगा। यहाँ मैं तो माला कर रही हूँ, अभी तक माला नहीं छूटी, मुझे फ़ोन करके बोलेंगी मैं तो माला कर रही हूँ, मैं तो इतने मंत्र कर रही हूँ, तो मेरे को कॉल मत करा करो प्लीज़। आप मेंटर के अकॉर्डिंग नहीं चलते, आप अपने मन के मते चलते हैं, फिर दुखी होके मेरे पास आते हैं, तो मुझे कॉल ना करें, चाहे बेशक आप मेरे स्टूडेंट हैं। मेरे को पता चल जाता है, मुझे कॉल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा कॉल लूँगी नहीं। खासकर ये मम्मी आई हुई हैं जो, क्या मिल गया आपको, आपके बच्चों की भी आपने ऐसी तैसी कर दी, खुद की तो ऐसी तैसी हो ही रखी है आप लोगों की, साथ में बच्चों की भी कर दी। आपके पेरेंट्स ने भी माला की होंगी, मंत्र किए होंगे, क्या मिल गया उनको। और राधे राधे जप रहे थे नाव के अंदर खड़े होके, इतने उदाहरण दे दिए मैंने, सामने खड़े करके सब कुछ दिखा दिया, उसके बावजूद भी चिपकी हुई हैं, चिपके, और फिर इन्होंने अपनी लाइफ को हेल बनाया हुआ है, तो डिस्ट्रॉय हो गए, नहीं रहने वाले यहाँ पे। कॉन्शियसनेस अपग्रेड नहीं होगी और लोग आगे निकल जाएंगे, आप जहाँ थे वहीं के वहीं, और डिस्ट्रॉय होने हैं। जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेंगी तो डिस्ट्रॉय, आगे आने वाला टाइम ही यही है, डिस्ट्रॉय होना ही होना है। करते रहो, आप जिस भी चैनल के भटके हुए हो करते रहो। तो यहाँ क्या है, आगे क्या रोल है इसमें अर्थ ट्विन फ्लेम का, ये आपको ईगो से बाहर लेकर के आता है, 3D की जो कार्मिक चीज़ें हैं उनसे बाहर लेकर के आता है। चीज़ों को आप कोलैप्स करते हैं, यहाँ कोई कास्टिज्म सिस्टम नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। आपको पता है कि आप किसके साथ, आपका कौन है आपका काउंटर पार्ट, आपको खुद को मालूम है। मेरे पास हैं ऐसे बहुत, तो मैं नाम उनका लूँगी नहीं, बहुत हैं ऐसे। फिर यहाँ विवाद छिड़ जाता है, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे तो जल्दी फिर टारगेट कर देते हैं किसी को भी, है ना। तो ईगो से बाहर आते हैं, अपने जो परिवार, रिश्ते, नाते, धर्म, इन सबको की ये आपकी उसमें, आप इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, इनर वर्क करते हैं, और सेल्फ लव सिखाती हैं ये आपको, मतलब ये आपको ईगो से बाहर लाती है, इनर वर्क सिखाती है, इन सब चीज़ों को तोड़ती है, सेल्फ लव सिखाती है, अवेकनिंग देती है। ट्विन फ्लेम आपको किसी तक नहीं, खुद तक ले करके जाती है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो बाहर की नहीं है, वो किसी की तरफ मंदिर में जाना, मूर्तियों को सजाना, ये करना वो करना, ये सब की नहीं है, वो आपके भीतर की यात्रा है, आपको भीतर लेकर के जाएगी वो। नंबर 7, न्यू रियलिटी में कैसे एंटर करना है हमें, हम कैसे एंटर करें न्यू रियलिटी में। नंबर 1, खुद को चूज करें, टॉक्सिसिटी को छोड़ना है, ट्रूथ को एक्सेप्ट करो, सच को एक्सेप्ट करो, कंट्रोल को छोड़ना है, पर्पस पर फोकस करो। आपका पर्पस क्या, आपका पर्पस है इनर वर्क करना, आपका पर्पस है इस कॉन्शियसनेस को सर्व करना। मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं हम, कौन सी मदर अर्थ को सर्व कर रहे हो आप, आपकी ही कॉन्शियसनेस है वो मदर,
उसी को सर्व करना है। किससे? इनर वर्क से। ग्रिड पे जाके काम कर रहे हैं हम। कौन सी ग्रिड पे जा करके आप काम कर रहे हो? परमात्मा अपने आप भेज देता है आपको जहां जरूरत है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मंदिर में जाके हम ग्रिड पे, कौन सी ग्रिड पे काम करोगे आप? आपके अंदर की ग्रिड, आपकी कॉन्शियसनेस ही है। अपग्रेडेशन में लेकर के आना किससे? इनर वर्क से, उस फ्रीक्वेंसी से, उस हीलिंग से। वो जो सोल है आपकी जन्म जन्मों से टूटी पड़ी है, बिखरी पड़ी है, उसके फ्रेगमेंट टूटे पड़े हैं, उन सारे को कलेक्ट करना, उसको पीस देना है। ये आपका सोल पर्पज है। वो किससे होगा? वो हीलिंग से होगा। वो जो इनर वर्क से होगा। जब स्टेप बाय स्टेप वो भीतर की यात्रा करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब तो बाहर भाग रहे हैं आप, अंदर जा ही नहीं रहे। अंदर क्या है? हीलिंग चाहिए। इस सोल को हील होना है। ये बीमार है, जन्म जन्मों से पड़ी हुई है, चली हुई आ रही है, तड़प रही है, कलप रही है। इसको पीस चाहिए, इसको प्यार चाहिए, इसको वैलिडेशन चाहिए। किसका? आपका। किसको? आपकी ही सोल को, बाहर नहीं है। शिफ्ट आउटसाइड नहीं, इनसाइड है। ये सारी की सारी शिफ्ट हैं जितनी, पर्पस पर फोकस करो। और ये सारी की सारी जो शिफ्ट हो रही है, ये सारी की सारी आउटसाइड नहीं, बाहर नहीं है, सारी अंदर हैं आपके। इसका पूरे का सार क्या है? अगर आपकी लाइफ में सब बदल रहा है तो डरिए मत। ये एंड नहीं, बिगनिंग है आपकी। फाइनल जो आपका है, पूरी दुनिया खत्म हो रही है ताकि आप नई दुनिया में जी सकें। पूरी दुनिया खत्म हो रही है, आपके अंदर की पूरी दुनिया खत्म हो रही है। जो चै चै पै पै मन करता रहता है, आवाजें आती हैं, सब कुछ होता है, बीमारी है, ये है, वो है, वो सब कुछ खत्म हो रहा है। आपके अंदर की नई दुनिया, ताकि आप नई दुनिया में जी सकें, जिसमें ना ईगो है, ना जिसमें आपको कोई चीज़ की तरस ना है, ना कोई इच्छा है, ना कोई कुछ भी। आपने इच्छा करी। और कल मैं आपको बताऊं, कल हम सफाई कर रहे थे क्योंकि डॉग एक्सपायर होने के बाद बहुत सारा घर गंदा हुआ पड़ा था। और जो हमारी हेल्पिंग हैंड है, जो मेड है, वो सब चली गई वोट डालने, और अभी है नहीं फिलहाल। तो जो डॉग था हमारा, उसके बाद हमने पूरे घर की सफाई की। ऐसे तो मिल जाती हैं वो, रैप वगैरह उस पे से आ जाती है 1-2 घंटे की, तो बैठना पड़ता है उनके साथ, बताना पड़ता है। तो कल हमें भूख लगी हुई बहुत तेज मुझे, और मेरे को टाइम नहीं लगा। और मेरे अंदर इच्छा हो रही कि कुछ ऐसा खाया जाए, मतलब पता नहीं क्या खाया जाए, लेकिन कुछ इच्छा हो रही। इतनी देर में मेरे जो बड़े वाले जेठ हैं, दिल्ली रहते हैं, और राधा स्वामी का सत्संग लिया हुआ है उन्होंने। वो इतना बड़ा डिब्बा भर के दलिया का, गुड़ वाला दलिया जो राधा स्वामी में बनता है, वो लेकर के, और इतना बड़ा डिब्बा लेकर के आए। और मैं बैठी हुई हूँ वहाँ, काम करवा रही हूँ मेज़ पे, और आ करके मेरे हाथ में दे रहे हैं, ले भाई खा ले इसको। ये होता है। आपने जो, आपके अंदर जो एक अतृप्ति है, वो तुरंत आपके सामने रियलिटी प्रकट हो जाती है। कोई भी लेकर के आए, कोई भी करे। तो मैं एकदम से हैरान देख के, और मेरे को हंसी आई बहुत तेज। तो मेरे हाथ में लाके वो डिब्बा दे दिया, इतना बड़ा भरा हुआ। ये होता है, जो इच्छा हुई उसी टाइम आपके सामने प्रकट हो जाएगी। लेकिन उस लेवल तक पहुंचना भी तो, आप तड़प रहे हो, कड़प रहे हो, पैसे नहीं है मेरे पास, जो मुझे चाहिए वो हो नहीं रहा, मेरा महीने का खर्चा नहीं निकल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा तो कैसे होगा? जब आप वाइब्रेशन ही कल्पने वाली छोड़ रहे हो, कैसा होगा? हो ही नहीं सकता। तृप्ति अंदर, और एक प्यार वाली इच्छा अंदर जागृत हुई। मैं बैठी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे मैं अंदर ही अंदर अपने आप में स्माइल दे रही हूँ कि क्या ऐसे। और इतनी देर में तो हाजिर हो गया, ये लो भाई। उसमें बहुत सारा मेवा डला हुआ, गुड़ वाला दलिया। कोई जाता होगा सत्संग में तो पता होगा उनको, वहाँ बनता रहता है कुछ ना कुछ। वो लेके आ गए तुरंत, और खाया हमने फिर, और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दिया। मैंने कहा देख परमात्मा, कैसे तू भेज देता है सब कुछ, और आप लोग कलसते रहते हो, रोते रहते हो। वो सबका ध्यान रखता है। वहाँ तक पहुँचो तो, अगर नहीं मिल रहा तो समझ लो कहीं ना कहीं कमी है हमारे अंदर। ठीक है? तो क्या है, अभी पूरी दुनिया खत्म हो रही है ताकि आप नई दुनिया में जी सको। मैं न्यू अब आपको, अगर आपको ये वीडियो रिलेट हुआ तो कमेंट में ज़रूर लिखना है, मैं न्यू रियलिटी में एंटर कर रहा हूँ, कर रही हूँ।
नया युग शुरू, आपकी लाइफ इसीलिए बदल रही है। ठीक है, अब इसमें कुछ मैं अफर्मेशन बताऊंगी जो आपको लिख लेना उसमें। तो क्या है इसमें, मैं हाई वैल्यू वुमेन हूँ, मैं खुद को डीपली रिस्पेक्ट, मैं अपनी खुद की डीपली रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरी एनर्जी सॉफ्ट है लेकिन पावरफुल है, मैं चेज नहीं करती, मैं नेचुरली अट्रैक्ट करती हूँ चीज़ों को, जैसे नेचुरली मेरे मन में भाव आया और तुरंत दलिया आया। ठीक है, मैं नेचुरली अट्रैक्ट करती हूँ, मैं अपनी वर्थ जानती हूँ और मैं अपने काम को, अपने उसके काम, उस अपने काम को, जो भी मेरा काम है उसकी मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल अलाइंड हूँ, मैं खुद को चूज़ करती हूँ, हर सिचुएशन में मेरी जो प्रेजेंस है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, जहाँ मैं बैठती हूँ मेरी प्रेजेंस लोगों को अट्रैक्ट करती है, मैं पीस में हूँ, मैं लव में हूँ, मैं मैग्नेट हूँ, जो मेरे लिए सही है मेरी लाइफ में वही टिकता है, मैं किसी को इम्प्रेस नहीं करती और मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं करती। डिवाइन मैस्कुलाइन, मैं ग्राउंडेड, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं एक्शन से लीड करता हूँ, वुंड से नहीं, वर्ड से नहीं, एक्शन से। वर्ड एक तो होता बोलना और एक होता एक्शन, मैं एक्शन से लीड करता हूँ। मैं इमोशनली नेचर और क्या बोलते हैं, मैच्योर, सॉरी, मैं इमोशनली मैच्योर और स्टेबल हूँ। मैं क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेता हूँ। मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, कंट्रोल नहीं करता। मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, कंट्रोल नहीं करता। मैं अपने पर्पस में स्ट्रोंग हूँ। मैं कमिटमेंट से नहीं डरता, मैं ग्रो करता हूँ, कमिटमेंट से नहीं डरता। मेरी एनर्जी रिस्पेक्ट और ट्रूथ को क्रिएट करती है। मैं अबंडेंस और सक्सेस अट्रैक्ट करता हूँ। मैं मेरी मैस्कुलिन पावर को बैलेंस के साथ यूज करता हूँ। ये अफर्मेशन थी मैस्कुलिन और फेमिनाइन की। तो ये वीडियो आपको, और मैंने जो बताया है उसके ऊपर ध्यान रखना। आपको जब लगे तब आपको वीडियो देखनी है। उससे पहले अगर आपको लगता है 9 बजे आप वीडियो नहीं देख सकते, वीडियो तभी देखनी है जब आपको टाइम मिले। और अगर आपने ओपन कर ली तो चला के छोड़ दो, ये भी कर्मा क्रिएट है। कैसे करते हैं, चला के छोड़ दिया, आधा अधूरा छोड़ दिया, सारे काम आपके आधे अधूरे होंगे। एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। दिन भर मैं क्या करती हूँ, क्या करता हूँ दिन भर, उसके ऊपर ध्यान रखना है आपने। आधा अधूरा छोड़ोगे, सारे काम आपके आधे अधूरे और आधे अधूरे वाले ही आपके पास आएंगे। ऐसे छोटे छोटे बेबी स्टेप लेने आपने, बेबी स्टेप, एक एक काम को फिनिश करना है। मैं भी नहीं सुन रही, मैं बाद में सुनूंगी, अगर चला के भी ठीक है। उसके साथ आप क्या करो, अपने आप को कि आप ऐसे इमेजिनेशन करो मैंने सुन रही हूँ मैं उसको, ताकि परमात्मा को ये ना हो कि आप कोई चीज़ आधी अधूरी छोड़ रहे हो। क्लियर? होप क्लियरिटी मिली होगी और वीडियो समझ में आई होगी। समझ आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक दो जन मुझे, खैर एनीवे छोड़ो, ये सब फालतू की बातें हैं, ये नहीं करना, क्योंकि नया युग शुरू हो चुका है हमारा और ऐसे वीडियो आते रहेंगे आपके पास।